नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वेयर था। आज हम पढ़ेंगे सोयल एज अ रिसोर्स। सोयल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है कि इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं रिन्यूएबल होने पर। सोयल एक मीडियम है प्लांट की ग्रोथ का, मतलब कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को उगा सकते हैं और ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। इसी कारण से हम सोयल को एक लिविंग सिस्टम भी बोलते हैं। और पता है आपको कि फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सोइल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एंड जो सोइल का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है रिलीफ के ऊपर, पेरेंट रॉक के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर और कैसी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म वहाँ पर पाई जा रही हैं, इस पर डिपेंड करता है। और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर क्या है, विंड कैसी है, ग्लेशियर्स हैं या नहीं है, और डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ सोइल। एंड यू नो कि सोइल के अंदर एक ऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट भी पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इंडिया की सोइल को हमने क्लासीफाई किया है। और क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम एलुवियल सोइल। देखो, एलुवियल सोइल की अगर मैं बात करूं, ये वाइडली स्प्रेड है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये जो सोइल है वो प्लेन्स में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सोइल जो इंडिया में पाई जाती है वो एलुवियल सोइल ही है। ये कहाँ पे पाई जा रही है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। और ये सोइल बनती किसकी वजह से है, रिवर्स के द्वारा ये सोइल बनाई जाती है। और प्रमुख रिवर कौन कौन सी हैं, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। इनकी वजह से ये एलुवियल सोइल बनती है। मतलब कि एलुवियल सोइल बनती किस वजह से है, रिवर्स जो है एलुवियल सोइल को बनाती है। और ये एलुवियल सोइल खाली नॉर्थ इंडिया प्लेन में नहीं, ये वेस्टर्न साइड में जैसे कि राजस्थान, गुजरात में भी एक नैरो बेल्ट के थ्रू, नैरो कॉरिडोर के थ्रू एक्सटेंड करती हैं। और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी पाई जाती हैं। और ये डेल्टाज में पाई जाती हैं। किस किस के डेल्टाज में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा में पाई जाती हैं। अब देखो, एलुवियल सोइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। मतलब कि एलुवियल सोइल किसका मिश्रण होता है, सैंड का, सिल्ट का, क्ले का। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैलीज, क्या क्या रहा है, अगर हम लेट्स से ये रिवर है, देखो ये क्या है, ये रिवर वैली है, ठीक है ना। रिवर वैली के अगर हम इनलैंड करते हैं, इनलैंड जाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर हम रिवर वैली के इनलैंड जाते हैं तो जो साइज़ जो होता है किसका, सोयल पार्टिकल का, वो बिगर होता है। अगर हम रिवर वैली के थोड़े से बाहर जाते हैं तो साइज़ जो होता है वो इनका क्या होता है, एलुवियल सोयल का, वो छोटा होने लगता है, सिंपल पर। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली, मतलब कि इस रिवर वैली के अपर रीचेज में अगर हम जाते हैं, मतलब कि इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे भी साइज़ जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है एलुवियल सोइल का एज कम्पेयर टू डाउन में, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप द सोइल आर कोर्स, मतलब कि ये माउंटेन के पास जो सोइल होती है वो कोर्स होती है, लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं सोइल जो है फाइनर होती है। सच सोइल्स आर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन। पिडमोंट प्लेन क्या होते हैं, देखो, पिडमोंट प्लेन वो प्लेन होते हैं जो कि माउंटेन के ख़त्म होते ही स्टार्ट होते हैं, उन प्लेन्स को हम बोलते हैं पिडमोंट प्लेन। जैसे कि द्वार्स हो गया, चोस हो गया, तेराई हो गया, ये सब क्या है कि पिडमोंट प्लेन के एग्जाम्पल हैं। द्वार्स क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जब हिमालय ख़त्म होते हैं ना, हिमालय के जस्ट फुट हिल पे जो प्लेन्स पाए जाते हैं उनको द्वार बोला जाता है। चोस क्या होते हैं, ये रिवर्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं रिवर्स के, जो कि नॉर्थ ऑफ द प्लेन्स जो है शिवालिक के नॉर्थ में पाए जाते हैं। तेराई क्या होता है, ये मार्शी लैंड होते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर हिमालय के फुटहिल में प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम तेराई बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और द कंपोनेंट्स, सोइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। हम एलुवियल सोइल को उसकी एज के बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सोइल्स कैन बी क्लासीफाइड एज ओल्ड एलुवियम। ओल्ड एलुवियम मतलब पुरानी एलुवियल सोइल को हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। नई एलुवियम सोइल को हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। बांगर सोइल के में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है कंकर का, मतलब कि कैलकेरियस जो कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू खादर। एंड जो
खादर जो होती है ना वो क्या होती है, ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स की बनी हुई होती हैं एज़ कम्पेयर टू बांगर्स। देखो एलुवियल सोइल जो होती हैं वो बड़ी फर्टाइल होती हैं, इसमें जो है पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम बड़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसी कारण से ये सपोर्ट करती हैं किसको, शुगर केन को, पैडी को, वीट को और अदर सीरियल या फिर पल्सेस क्रॉप को, ठीक है ना। क्योंकि इसकी हाई फर्टिलिटी होती है तो इसी कारण से क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लेन होते हैं, एलुवियल प्लेन्स होते हैं, वो इंटेंसली कल्टिवेटेड होते हैं और ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है ना। एंड कई बार अगर ये सोइल कहीं ड्रायर एरियाज़ में पाई जा रही है, सूखे एरिया में पाई जा रही है, तो ये अल्कलाइन होती है नेचर में। अगर हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और इसको प्रॉपर इरिगेशन दे, पानी दे, तो ये सोइल बड़ी अच्छी उपजाऊ पैदा हो सकती हैं, ठीक है। फिर आता है ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल जो है ब्लैक होती हैं कलर के अंदर, इनको हम रेगुर सोइल्स भी बोलते हैं। एंड इसमें कॉटन जो है हम उगा सकते हैं, इसी कारण से इसको हम ब्लैक कॉटन सोइल भी बोलते हैं। ये किससे सोइल जो है बनी होती हैं, ये लावा फ्लो से सोइल बनी होती है, जो कि डेक्कन ट्रैप है, मतलब कि डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पे ये सोइल पाई जाती हैं। एग्जाम्पल प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है और साथ साथ में ये गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज़ में भी पाई जाती हैं। देखो ये सोइल जो है ना बड़े फाइन पार्टिकल से बनी हुई होती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लेई मटेरियल, ठीक है ना। इनमें एक खासियत होती है कि ये टेंडेंसी, इनके पास टेंडेंसी होती है होल्ड करने की मॉइस्चर को, ठीक है। एंड ये जो सोइल होती है वो रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटाश में एंड लाइम में। इसी कारण से इन सोइल के ऊपर हम कॉटन को बढ़िया तरीके से उगा सकते हैं। लेकिन ये पुअर कंटेंट में होते हैं, किसके, फास्फोरिक कंटेंट इसमें पुअर होता है। अब इन सोइल को, ब्लैक सोइल को, रेगुर सोइल को हम सेल्फ प्लगिंग सोइल भी बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि ये डेवलप कर लेती हैं डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन। इसी कारण से हम इनको सेल्फ प्लगिंग सोइल भी बोलते हैं, ठीक है। जब ये वेट होती हैं तो इनको कल्टीवेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है, इनको प्लग करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसी कारण से मॉनसून से पहले इनको प्लग कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब आती हैं रेड एंड येलो सोइल। जो रेड सोइल होती हैं वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पर बनती हैं, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। मतलब कि डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में ये पाई जाती है, ठीक है ना। येलो एंड रेड सोइल्स आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा। कहाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं, देखो ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन्स में भी ये पाई जाती हैं और वेस्टर्न घाट में भी ये पाई जाती हैं, ठीक है। इनका कलर रेडिश कलर होता है क्योंकि आयरन का इसमें डिफ्यूजन हो जाता है। और क्या होता है कि इनका कलर येलो कब होता है, जब आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब कि आयरन के साथ जब वाटर कंबाइन करता है तो तब इसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।